देखो वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड पढ़ा दिए, बेस भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा क्या बेस वगैरह का यूजेज याद रखना है ना, यूजेज वगैरह याद रखना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थ्योरी है। ऑन करो बाबू, ओमवीर बाबू ऑन करो, अनुशेष ऑन करो। ठीक। तो बेसिस का हम लोग यूज कहाँ करते बाबू, तो जहां भी आपका बाबू जैसे पेट वगैरह में कभी कभी सुनते हो कि एसिडिटी हो जाता है ना, तो इनो वगैरह लेते हो ना, तो इनो मेरा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो उसमें बहु ऐसा हम लोग क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं एसिडिटी वगैरह को हटाने के लिए पेट में ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मेरा क्या होता है, बीक एसिड होता है ना, बीक बेस होता है, सॉरी वो बीक बेस होता है। तो जो मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बाबू, उसका केमिकल नेम क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे सर। जो। हाँ बोला। सर स्पॉटलाइट नहीं करिएगा। अच्छा ऑन करो ना, ये ओमवीर बाबू ऑन करो बाबू, ये शैतान ओमवीर गया कहाँ। चलो ठीक है। हुआ ना ऑन जी। चलो बाबू, एक तो यूज हम लोग बेस वगैरह का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, है ना, आपको बाबू एसिडिटी वगैरह कंट्रोल करने में करता है ना, एसिडिटी को कंट्रोल करने में है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटा एसिड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एंटा एसिड, सर याद आवाज रखना। धीरे आ। धीरे जरा आवाज जी। साउंड धीरे जा रहा है, बोला सपना। आ सर रहा आ है। रहा है सर। चलो अब ठीक जा रहा है जी। ओमवीर जा रहा है बाबू, जा रहा है, सपना बोलिए। सर धीरे आ रहा है। अबरी का हो गया जी, ब्लूटूथ का खराब हो गया बोला। सर टीवी का आवाज आ रहा है सर। चलो थोड़ा सा मोबाइल वाला इंक्रीज करो बाबू, इसमें तो बंद है ब्लूटूथ। मोबाइल इंक्रीज करो, मोबाइल का साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा, जाने लगेगा। जा रहा है शांत, क्यों नहीं जा रहा बोला, ए आ शांत। रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हो सकता है कोई बड़ी बात है। तो हम लोग बेस का यूज कहाँ करेंगे बाबू, एंटासिड में है ना, पेट का जो एसिडिटी वगैरह को क्योर करने में। सेकंड हम लोग बेस कहाँ यूज करते हैं बाबू, है ना, जो मम्मी वगैरह आप लोग का सोप लगाते हैं ना, क्रीम होता है ना बाबू, एकदम फेस वॉश होता है बढ़िया बढ़िया, है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोप इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं ना, सोप तो बाबू आप है ना, मैक्सिमम जो भी सोप है वो सारा का सारा सोप क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। देख तो सोप को टच करते हो तो कैसा लगता है ना बाबू, एकदम सॉफ्ट लगता है ना। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं बाबू, बेस सोप इंडस्ट्री में। उसके बाद बाबू ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में है ना, जो साफ सफाई वाला होता है ना, उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिक यूज करते हैं। इसका याद रखना फॉर्मूला, इसका हम लोग पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर का ये प्रिपरेशन पढ़ना है ना, पढ़ना है ठीक। नेक्स्ट श्रुति ऑन करो बाबू, नेक्स्ट बाबू, इसका यूज हम लोग बेस को कहाँ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, कपड़ा लता वाला में, है ना बाबू, और मेडिसिन वगैरह में भी यूज तो करते हैं बाबू, पेट वाला में है ना, मेडिसिन में भी हम लोग बेस क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। ये इसको और बाबू कहाँ करते हैं, एसिड, जैसा कभी कभी आप सुने बाबू कि सॉइल मेरा क्या होता है, सॉइल में बाबू ये एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। बार बार खाद डालने से सॉइल में बाबू, बार बार आप लोग को 6-7 में चैप्टर करके पढ़ना होगा है ना बाबू, ये सॉइल प्रिपरेशन करके एग्रीकल्चर है ना, तो उसमें बार बार खाद डालने से क्या होता है, सॉइल का फर्टिलाइजर, ये फर्टिलिटी घट जाता है ना, सॉइल क्या हो जाता है, ये हो जाता है एसिडिक नेचर का हो जाता है ना, नमक जैसा ऊपर उस पर बैठेगा है ना। तो उसके बाबू इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं। बेस में क्या, उसमें खाद वगैरह डालोगे, मैन्योर वगैरह है ना, पेड़ पौधा का क्या डालोगे बाबू, है ना, पेड़ पौधा वाला जो सर ये हो गया, लीफ वगैरह हो गया, स्टेम वगैरह हो गया है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को बाबू है ना, सॉइल के बाबू है ना बाबू, जो सॉइल का एसिडिक नेचर है उसको रिड्यूस करने का हम लोग क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, क्या डालते हैं, बेस डालते हैं। हम भी राउंड करो ना बाबू। नेक्स्ट बाबू कहाँ यूज करते हैं, व्हाइट वाशिंग में, है ना बाबू, ये दीवार वगैरह को व्हाइट वॉश करने में यूज करते हैं। पहले होता था, अब तो बाबू सब डिस्टेम्पर वाला यूज करता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूना कहते हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चूना कहते हैं ना, तो चूना को यूज हम लोग करते हैं कहाँ बाबू, व्हाइट वॉश करने में, है ना, व्हाइट वॉश करने में। तो चूना भी मेरा क्या है सर, बेस है, चूना भी क्या है, बेस है। आगे अब हमको क्या पढ़ना बाबू, साल्ट के बारे में पढ़ना। आगे क्या पढ़ना है, साल्ट के बारे में। सुजित ऑन करो, सबसे ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू, ये तेरा ना। साल्ट हमको क्या पढ़ना बाबू, साल्ट पढ़ना है ना, तो आपको साल्ट हम लोग पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ा समस्या यही होता है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। तो साल्ट पहले बनेगा कैसे, उसके बाद पहचानने के लिए बता रहे हैं ना, पहचानने के लिए बता रहे हैं ना। तो साल्ट इज कंपाउंड बाबू, डेट इज फॉर्म बाबू, रिएक्शन बाबू, है ना। साल्ट कैसे बनता है, शुरू से पढ़ा रहे हैं बाबू, जब भी एसिड मिला दो और बेस मिला दो, है ना, तो एसिड बेस मिलकर मेरा क्या बनता है, साल्ट बनता है। एसिड और बेस मिलकर मेरा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, है ना, साल्ट बनेगा ठीक।
ठीक। तो वही कहता है साल्ट का फॉर्मेशन एसिड में भी पढ़ाए थे बाबू, है ना। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाए थे, बेस में भी बताएं बेस का रिएक्शन एसिड के साथ है ना। तो एसिड बेस जब जब मिलेगा, जब जब मेरा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो वो इसी बात को किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। ए साल्ट इज ए कंपाउंड बाबू दैट इज फॉर्म्ड बाय बाबू रिएक्शन ऑफ बाबू एसिड बाबू विद बेस इन विच हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज रिप्लेस बाय क्या, मेटल, है ना। हाइड्रोजन मेरा क्या होता है बाबू, एसिड जो हाइड्रोजन का एसिड है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है, रिप्लेस होता है किस, मेटल से, बेस बेस, है ना। तो उसी के फलस्वरूप मेरा क्या बनता है, साल्ट बनता है। उसी के फलस्वरूप मेरा क्या बनता है, साल्ट बनता है ना, साल्ट बनता है। तो जैसे कहने का इसको शैतान नहीं ऑन करेगा, रिमूव कर दे बाबू। अंशुजीत ऑन करो जी। शैतान अंशुजीत को शर्म भी नहीं लगता, इसका पेरेंट्स इतना मेहनत करते हैं, सर शैतान ये खाली ये क्या क्रिकेट खेलते सर, रहते। क्या क्या बाबू, क्या क्रिकेट? क्या बाबू, ये वीडियो ऑन करो पहले, क्रिकेट सर खेलते लिखने देखते रहे। दीजिए सर। लिखना बाद में लिखना, दिन भर करता क्या जी है, स्कूल भी बंद है, शैतान खाली 2 घंटा मेरे यहाँ 2.5 घंटा क्लास करता है, उसके बाद करता है दिन भर क्या, खेलते रहता है। ऑन करो बाद पढ़ाई। में। पढ़ाई करते है ना, तो पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, पढ़ाई करेगा तभी ना, मम्मी जी बोल रहे थे बाबू। शैतान है खाली, मम्मी का तो खाली काम ही है कंप्लेन करना। हाँ मम्मी का काम है ना। किसका पेरेंट्स का बाबू ये लगता है, किसका पेरेंट्स को नहीं लगता बाबू कि बच्चा मेरा पढ़े लिखे, शैतान है खाली 2 घंटा क्लास करता है। वो होमवर्क अब आपको देंगे बाबू, पूरा जो ऑडिशन में उसको बनाना है क्वेश्चन, नहीं तो कूटेंगे। नेक्स्ट बाबू NaOH है और HCl है। NaOH मेरा क्या है सर, बेस है। NaOH क्या है, बेस है। HCl मेरा क्या है सर, एसिड है। HCl मेरा क्या, एसिड है। तो ये बेस और एसिड रिएक्शन करके मेरा क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, है ना। तो साल्ट बना और प्लस क्या करेगा, वाटर निकलेगा। तो ये हम आपको शुरू से बता रहे हैं, क्या करें, शुरू से बता रहे हैं ना। देखो कैसे रिएक्शन होता है। NaOH है बोला, NaOH तो ये आयन में टूटेगा। क्या टूटेगा, आयन में टूटेगा। किस में टूटेगा, आयन में, है ना। जैसे NaOH है बोला, तो ये मेरा प्लस माइनस में टूटेगा ना, Na है OH है, तो यहाँ पे बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड टूटता है, तो Na मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज आता है और हाइड्रोक्साइड पे हमेशा क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। फिर HCl है, तो HCl भी बाबू टूटेगा। कैसे टूटेगा सर, HCl भी मेरा कैसे टूटेगा बाबू, H प्लस में और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ऐसे करके टूटता है। अब उसके बाद यहाँ पे मिलन करवाओ, कौन किससे के साथ जाके जुटेगा, कौन किससे के साथ जाके जुटेगा। तो जो प्लस वाला वो माइनस के साथ जाके जुटेगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाके जुटेगा, यही जुटेगा ना। तो देखो Na है, ये प्लस है, तो माइनस किसके साथ जाकर, दूसरे कंपाउंड के माइनस के साथ जो जुटेगा। तो ये Na प्लस और Cl माइनस जाके जुटेगा। तो क्या आपको Na प्लस है और प्लस Cl माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, फोर्स काम करता है। आपको चार्जेज वगैरह के बाबू, है ना बाबू, चार्ज अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, तो यहाँ पे फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो इसी के फलस्वरूप मेरा क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनता है, NaCl बनता है ना। उसी तरह से OH माइनस आयन केरा साथ जाके मरेगा, इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो H और OH माइनस जाके अगर मरेगा, H हो गया, एगो क्या हो गया, OH हो गया, यही हो गया। H क्या हो गया, HOH हो गया, है ना, HOH हो गया। तो यही ना HOH मिलकर मेरा क्या बनता है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एसिड बेस का रिएक्शन होता है ना। और रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ऑन करेगा शुभ बाबू कि रिमूव करे बाबू, शुभ ऑन करो जी, नहीं तो रिमूव कर देंगे, नहीं तो जाओ वेटिंग रूम में। अंशुजीत ऑन करो, बोला बाद में लिखना। अंशुजीत ये चलिए। ऑन करो, ठीक। तो मेरा एसिड साल्ट बनेगा कैसे सर, तो एसिड और बेस रिएक्शन करके मेरा क्या बनेगा, है ना, एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। प्लस क्या बनेगा, पानी बनेगा। कैसे बनेगा सर, तो आयन में तोड़ देना। NaOH है, HCl है, तो आयन में टूटेगा Na प्लस OH माइनस में, और HCl कैसे टूटेगा, H प्लस Cl है माइनस में, और यहाँ प्लस वाला माइनस के साथ जाके चिपक जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस के साथ चिपक जाएगा, है ना। इसी तरह से बनेगा, है ना। इस तरह से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ना। तो ये Na प्लस और Cl माइनस जुट के क्या बनाएगा, NaCl बना देगा। OH माइनस आयन H प्लस आयन क्या बनाएगा, HOH बनाएगा। जो HOH मेरा क्या, पानी है ना। तो इस तरह से क्या होता है मेरा, एसिड बेस रिएक्शन करके, है ना, जो कंपाउंड बनाता है उसको क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो ये जो NaCl बना, क्या बना, साल्ट बना, है ना, साल्ट बना, ठीक। अभी मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे आप लोग के। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ना। तो आप आएगा लिखने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहता है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस बाबू, है ना, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर बाबू, है ना बाबू, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देख के पहचानोगे कैसे कि कौन सा मेरा साल्ट है कौन सा साल्ट नहीं है,
कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ा समस्या यही होता है, बच्चे को पता नहीं चलता कि कौन सा साल्ट है, कौन सा साल्ट नहीं है ना, कौन सा साल्ट है नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान देना बाबू, जब भी कोई साल्ट रहेगा बाबू, सॉल्यूशन में क्या होगा, कटायन और एनायन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, टूटेगा। मतलब क्या सर, शांति से समझो। अब आपको बताते हैं कि कैसे देख के पहचानोगे कि कौन सा साल्ट है या नहीं है ना। तो एसिड को देख के पहचान लोगे, है ना। बेस भी बाबू बहुत सारा एग्जांपल पढ़ाइए दिए हैं। मेटल का ऑक्साइड, हमेशा सारा मेटल का ऑक्साइड ले लो या हाइड्रोक्साइड ले लो, मेरा क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, है ना। मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। ठीक। अब बाकी एसिड वगैरह बाबू जो जैसे H2SO4 HCl है ना, ये सारा का सारा क्या एसिड है। साल्ट किसको कहेगा? तो देखो साल्ट बाबू जब भी सॉल्यूशन में डालोगे भोला, तो मेरा दो गो टूटेगा। शांति से समझना अब यहाँ से। साल्ट है भोला, सॉल्यूशन में डालोगे तो आयन या कटायन में टूटेगा, हमेशा एनायन कटायन में टूटेगा, है ना। तो कोई भी बाबू सो है ना, कंपाउंड को ब्रेक करने के बाद बाबू उसमें एक अगर कटायन है और अगर एक एनायन है, लेकिन कटायन एनायन क्या होना चाहिए, अदर देन हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना, तब उसको हम लोग साल्ट कहेंगे। हमको कुछ नहीं समझ में आया? तो कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्ट? आपको कुछ न समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे साल्ट है, तो साल्ट को जब भी किसी सॉल्यूशन में डालोगे भोला मेरा, समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक। साल्ट को सॉल्यूशन में डालेंगे भोला, तो मेरा किस में टूटेगा, अभी लिखना नहीं, अभी समझना। कटायन में टूटेगा और क्या टूटेगा, एनायन में टूटेगा। एनायन किसको कहते हो, आयन किसको कहते हो, चार्ज पार्टिकल को हम लोग आयन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेन देन करता है वो है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। ठीक। अब आयन दो टाइप के, अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। तो कोई भी बाबू कंपाउंड अगर आपको दे दे बोला, उसको कटायन एनायन में क्या करो, ब्रेक करो। अगर ब्रेक करने के बाद उसमें एगो कटायन आ रहा है, एगो एनायन आ रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को छोड़कर, तब कहना कि उसमें मेरा क्या वो साल्ट है, अदरवाइज नहीं है। नहीं समझ में आया? अब शांति से एग्जांपल से समझो, है ना। इसको बाद में हम लोग लिखाते, पहले समझो कौन कौन सा साल्ट है कैल्शियम नहीं है। कार्बोनेट सॉल्ट जैसे होगा? जैसे NaCl है, ठीक। NaCl है ना। अब NaCl है भोला, NaCl है भरा मेरा, है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट बाबू, है ना। अब समझना कि साल्ट है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको ब्रेक करो सॉल्यूशन, इसको पानी उनी में डालोगे तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा भोला, कैसे ब्रेक होगा, Na+ में और Cl- में, आयन में ब्रेक होगा, है ना। मन से पढ़ना, आप लिखना नहीं है जी, समझो इतना पहले। शर्मा जी ऑन करो बोला। ठीक। सर यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं बताया? बताएंगे नहीं जी, रुको ना जी। NaCl है ना, तब हमेशा किसी भी बाबू कोई भी कंपाउंड अगर लिखल रहता है, शांति से मिलना। जैसे NaCl है तो पहले हमेशा मेटल लिखल रहेगा, पहला वाला हमेशा क्या होगा, मेटल होगा। मेटल को हम लोग पहले लिखते हैं, मेटल ऐसा तरीका है, जब भी कोई कंपाउंड वगैरह लिखल रहेगा तो पहले क्या होगा, मेटल होगा। अब मेटल पे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी तरीका, मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ई NaCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा, तो वैलेंसी आपको पढ़ाए थे, वैलेंसी वगैरह याद रखना। सोडियम मेरा किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो आयन में टूटेगा तो सोडियम की वैलेंसी 1 होता है ना, तो इसीलिए इस पर एगो प्लस चार्ज जाएगा। क्लोरीन एगो प्लस में टूटेगा, एगो माइनस में टूटेगा, तो क्लोरीन पे क्या होगा, एगो माइनस आएगा, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। सारे एलिमेंट का आप लोग वैलेंसी याद रखना। जो फर्स्ट ग्रुप है हेलेना कब्र से फरार, जो सेकेंड ग्रुप है मैग्नीशियम का, है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए वाला, है ना। तो इस सब का जो सेकेंड ग्रुप का उसकी वैलेंसी 2, जो फर्स्ट ग्रुप का उसकी वैलेंसी 1, जो सातवें ग्रुप का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसकी वैलेंसी 7वां ग्रुप का है ना, तो 8 - 7 1, है ना। तो सारे एलिमेंट को लगभग याद, आपको कुछ कुछ का वैलेंसी याद रखना, है ना। ठीक। काय शुभ शैतान जिंदगी जी रहा, संडे को तो इसको कूटते हैं। तो NaCl को ब्रेक किया बहुत, एगो प्लस मिल गया, एगो माइनस मिल गया।
तो हम लोग जब भी बाबू किसी कंपाउंड को ब्रेक करने पे एगो प्लस एगो माइनस आ रहा है तो कहेंगे मेरा क्या है, साल्ट है। शांति से समझना, ये मेरा क्या है, साल्ट है। ठीक, इनमें एगो पॉजिटिव होना चाहिए, एगो निगेटिव चार्ज जरूर होना चाहिए। एक बात और ध्यान देना, हाइड्रोजन होवे चाहे नहीं होवे, है ना, हाइड्रोजन हो भी सकता है, हाइड्रोक्साइड हो भी सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एगो प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, एगो हाइड्रो क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए हाइड्रोजन को छोड़कर, है ना, OH माइनस या आयन को छोड़कर। जैसे दूसरा समझो, जैसे बाबू क्या बाबू, जैसे KCl है, पहले आसान आसान वाला लेते हैं। तो KCl भी टूटेगा बाबू, कैसे टूटेगा, K प्लस में और Cl माइनस में, है ना। तो यहाँ भी एगो पॉजिटिव चार्ज एगो नेगेटिव चार्ज अदर देन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ के, है ना जी, उसको छोड़ के एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। शांति से समझते चलना है जितना। अनुज कहाँ बंद कर रहा है जी। थर्ड बाबू, जैसे मेरा बाबू क्या बाबू, जैसे NaHSO4 है, सोडियम बाबू सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। अब ये साल्ट है कि नहीं हमरा के कैसे पता चलेगा। सो बाबू रिमूव कर देंगे जी, बीपीआई मत करवाओ। बोलो धर्मवीर, साल्ट है कि नहीं, बोला बोलो बाबू। NH इसको क्या नहीं पढ़ेंगे, सर, सोडियम नहीं हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। पहले आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। नहीं है सर तो सॉल्ट। अच्छा बोलो बाबू सपना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये साल्ट होगा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्या सपना, नहीं होगा। बोलो ईशांत, होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा सर। बोलो बाबू शुभ शैतान, यार सुजीत का वीडियो बंद किया जी, इसको तो कूट देंगे। बोलो शुभ, ये गया कहाँ जी, नहीं होगा। नहीं होगा। वीडियो काले बंद के लिए, मूवी है कल एकदम रिलीज करवा देगा संडे को का। ऑन करो ना शुभ, बहुत आप हो गए सुजीत हो, दोनों कसम खैले ना सुधरेंगे। देखो बाबू, अब शांति से समझना, हमको इसको ब्रेक सर करो। होगा सर। सॉल्ट होगा। ठीक, समझो शांति से, इसको ब्रेक करो, है ना। तो पहला मेटल है तो किस सोडियम पे एगो चार्ज, HSO4 है तो हाइड्रोजन टूटेगा, तो हाइड्रोजन टूटेगा तो क्या होगा, H प्लस आएगा। और सल्फेट पे कितना होता है, 2 गो होता है। सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। शुरू में लिखा है ना प्रधान बाबू, लिखा है जी वैलेंसी वाला कि नहीं लिखा है बाबू। अब प्रधान शुरू में वैलेंसी वाला लिखा है ना बाबू, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, लिखी है सपना कि नहीं लिखी थी जी। सर लिखिए। हाँ, तो वहां पे देखो सल्फेट की वैलेंसी कितना, 2 है, तो इसीलिए -2 चार्ज। हाइड्रोजन H प्लस में टूटता और ये क्या Na प्लस हो गया। तो अब ये साल्ट है कि नहीं है, आपको पहले तोड़ने के लिए आना चाहिए। तो मेटल को अलग तोड़ो, जितना वैलेंसी रहेगा उतना प्लस चार्ज। हाइड्रोजन पे बचपने से सीखते आ रहा है कि एक एगो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 प्लस आएगा। ठीक, और सल्फेट पे 2 गो माइनस होता है। तो आपको हमने साल्ट को पहचानने का तरीका क्या बताया है, साल्ट को पहचानने का तरीका क्या बताया कि एगो कटायन होना चाहिए, एगो एनायन होना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड रहे चाहे नहीं रहे उससे हमको मतलब नहीं है। हमको कोई भी कंपाउंड में एगो प्लस चाहिए, एगो माइनस चाहिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को छोड़कर। वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई से मतलब नहीं। यहाँ पे कटायन प्रेजेंट है, एनायन भी प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को वो रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन का कटायन या हाइड्रोक्साइड आयन रहे चाहे नहीं रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन एगो कटायन होना चाहिए, एगो एनायन होना चाहिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़कर। तो कटायन है ना और एनायन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रहे चाहे नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये है, तो ये मेरा साल्ट होगा। ये क्या होगा, साल्ट होगा। शांति से बात समझना, 99% स्टूडेंट को समझ ही में नहीं आता कि साल्ट किसको कहेंगे ना कहेंगे। ठीक, ये सर नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक बोला, सारा आएगा, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुआ। जैसे थोड़ा जोर जोर से थोड़ा बोलिए तो। जोर जोर से बोले बाबू, टीवी में लगा लो, स्पीकर है ना जी, ब्लूटूथ से कितना होता है, 2 होता है। तो Cu+2 में टूटेगा,
OH का क्या होता है 1 होता है, तो OH माइनस होता है और क्या होता है क्लोरीन होता है ना। तो देखो हमको क्या एगो कटायन प्रेजेंट है, एगो एनायन प्रेजेंट है। आपको हम क्या बोल रहे हैं कि बाबू कोई भी साल्ट होगा कि नहीं होगा तो उसमें एगो कटायन चाहिए, एगो एनायन चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। अगर वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड रहता है या चाहे हाइड्रोजन रहता है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक कटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए अदर देन हाइड्रोजन। तो कटायन भी एनायन भी, तो ये भी मेरा क्या बनेगा साल्ट बनेगा, ये भी क्या बनेगा साल्ट बनेगा, साल्ट बनेगा। एसिड बेस सॉल्ट होगा सर। नेक्स्ट बाबू लिखना भी नहीं है। 5 नंबर ये समझ गया, सब समझ गया। 5 नंबर बोला जैसे PbOH के होल 2, ठीक, ये टूटेगा तो लेड किस में आएगा, लेड +2 में आएगा। यहाँ की वैलेंसी 2 है तो लेड +2 और ये OH माइनस में आएगा, है ना। यहाँ 2 गो मॉलिक्यूल जाएगा तो 2OH माइनस आएगा। तो यहाँ कटायन भी है एनायन भी है। कटायन तो है लेड वाला, लेकिन एनायन नहीं ना कोई है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को छोड़कर अगर कोई एक आगो एनायन होना चाहिए। तो यहाँ एनायन नहीं ना बाबू, OH का एनायन से हमको नहीं मतलब, ये रहे चाहे नहीं रहे, है ना। लेकिन एगो एनायन होना चाहिए OH और, है ना, OH को छोड़कर कोई अदर एनायन होना चाहिए, तो नहीं ना है, तो ये आपका साल्ट नहीं होगा, है ना, नॉट लड़का साल्ट। बोले OH कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो OH से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एगो एनायन रहे चाहे नहीं रहे ना, तो इसमें प्रेजेंट है ना बोला, लेकिन एनायन नहीं ना है जी। एनायन मेरा क्या एगो एनायन होना चाहिए OH को छोड़कर, OH माइनस आयन को छोड़कर एगो एनायन होना चाहिए, इसमें नहीं ना है। एनायन नहीं है, OH को OH एनायन नहीं है। इसको छोड़कर जी, इसको छोड़कर, ठीक। नेक्स्ट बाबू जैसे H2O, ठीक है, H2 है तो साल्ट है कि नहीं, तो इसको ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस आयन में। 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इसको ब्रेक करेगा तो कैसे होगा H प्लस OH माइनस आयन में। तो कटायन एनायन है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के रहना चाहिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को छोड़ के रहना चाहिए। तो नो यहाँ पे बाबू क्या है, एक को कटायन, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको कटायन एनायन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ कर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो एक को कटायन है ही नहीं अदर देन हाइड्रोजन, और एक को एनायन है ही नहीं अदर देन हाइड्रोजन। तो ये मेरा साल्ट नहीं है, ये मेरा साल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है बाबू, है ईशांत बोला, समझ में आता है जी कि नहीं आता जी। यस सर। 5वां 6ठा 7वां, जैसे NaNO3 ले लो, तो और इसको सोडियम नाइट्रेट लिखेगा नहीं, रुको ना बीजी, लिखें। सोडियम नाइट्रेट है तो कैसे टूटेगा Na प्लस में और NO3 माइनस में, ऐसे ही टूटेगा ना। तो कटायन भी है सर, एनायन भी है सर, कटायन एनायन मिल गया अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को छोड़ के। तो कटायन भी है एनायन भी है ना। OH माइनस आयन रहे चाहे ना रहे उससे हमको मतलब नहीं, हमको एगो कटायन चाहिए एगो एनायन चाहिए अदर देन हाइड्रोजन और क्या OH माइनस आयन। तो इसमें है ना बाबू कटायन भी है एनायन भी है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, मतलब ये क्या है साल्ट है, ये क्या है साल्ट है, ये क्या है साल्ट है। समझ में आ रहा है शुभ शैतान के नहीं आता जी अशोक। यस सर। हाँ बहुत ढूंढेंगे बाबू, वीडियो बंद करके दिन भर खाली मोबाइल ही सब देखता है। तो साल्ट को बाबू सॉल्यूशन में डालोगे, साल्ट को सॉल्यूशन में डालोगे तो मेरा क्या बनेगा, जब भी साल्ट को सॉल्यूशन में डालोगे तो एगो कटायन में डिजोल्व होगा, एगो क्या होगा एनायन में डिजोल्व होगा, एक कटायन बनेगा और एक क्या बनेगा एनायन में डिजोल्व होगा, ठीक है। तो कटायन क्या होना चाहिए, एक साल्ट को कैसे पहचानेंगे, एटलीस्ट 1 कटायन डिफरेंट फ्रॉम H प्लस आयन। एटलीस्ट क्या होना चाहिए एक कटायन, एटलीस्ट 1 कटायन, एक कटायन होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम क्या H प्लस को छोड़कर, डिफरेंट फ्रॉम H प्लस, ठीक। एनायन होना चाहिए तो एक एनायन होना चाहिए, तो किसको छोड़कर OH माइनस आयन को छोड़कर, डिफरेंट फ्रॉम, है ना, एटलीस्ट 1 एनायन, एटलीस्ट 1 एनायन डिफरेंट फ्रॉम, है उम्मीर कहानी समझ में आ रहा है जी। सर डिफरेंट को एक चैप्टर कर दीजिए।
हाँ बाबू, डिफरेंट फ्रॉम बाबू। सर उम्मीद। हाँ जी। सर 9 में 8 होगा ना सर शुरू में। हाँ हाँ, एटलीस्ट एटलीस्ट एटलीस्ट। अरे कितना देखे बाबू, आप लोग को उधर देखना पड़ता है, इधर सोचना पड़ता है। लिखो इस इसको लिखो, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर यहाँ से करो। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जल्दी लिखो। ये पहले जरूरी कहाँ से लिखे? पहले कहाँ से? यहाँ से हेडिंग उसका, जहाँ हम लोग एंड किए ये वाला टॉपिक लिखो, बादल ये वाला लिखो। ये क्या है? उसके बाद कटायन फिर वहाँ पे लिखे। एसिड को ये साल्ट को पहचानने का तरीका, हम लोग कैसे दिए गए कंपाउंड साल्ट है कि नहीं, कैसे पहचाने, इसी तरह से पहचानेंगे। नहीं तो 90% को पता ही नहीं चलता है। लिखो और एग्जाम्पल करवाते हैं। सौम्या कौन खुशी में बंद कैले जी? धर्मवीर समझ में आता है? बोला हाथ काय रख ले कैमरा पर जी, मोबाइल पकड़ के लिख रहा है जी धर्मवीर। बोली लिख लेती है संजना। इतनी सब अब ऐसे मोबाइल करो ना संजना, ऐसे करो तो ना बड़ा दिखेगा जी। ऐसे कैले मोबाइल के, ऐसे कीजिए तो बड़ा दिखेगा। आप भी आनंद शैतान। हाँ ऐसा, हाँ शांत। शर्मा जी छोटे को में कैसे दिखेगा शर्मा? अरे ऐसे मोबाइल रखेगा तो छोटा दिखेगा ना जी। ऐसे करो बड़ा दिखेगा। इस सबको मोबाइल वो नहीं, ऐसे बाबू, ऐसे शर्मा। क्या सोचिए, सीधा करो। शैतान है, मोबाइल को एकदम टेढ़ा करके थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है। तब प्रधान आप भी बाबू। मेरे को सही दिखा देता है सर, ऐसे ही। मेरे को भी सही दिखाई देता है फिर। सर ऊपर वाला जो सॉल्ट सॉल्यूशन करके वो लिखना है। हाँ उसको लिखना, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना है। अच्छा। साल्ट देख के पहचानने आना चाहिए आप लोग को। इतना आ गया तो टेंशन नहीं है। उसके बाद साल्ट में है कि जी टाइप साल्ट है। सर तो मतलब कोई सा भी अनायन कटायन हो सकता है, लेकिन H+OH- छोड़ के। H+ रहे चाहे ना रहे, लेकिन एगो कटायन रहे एगो एनायन रहे। एकदम नहीं अंशुजित पड़ता है। RD शर्मा का बाबू एक्सरसाइज कंप्लीट करना जी अंशुजित। RS अग्रवाल, RD शर्मा नहीं है। अच्छा ठीक है, RS अग्रवाल उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करो। छुट्टी में सब शैतान फायदा उठा रहा। जल्दी लिखो बाबू। ईसा बोली, क्या हाल चाल है बोली ईसा? ए ईसा, यस सर। आता थोड़ा थोड़ा समझ में? हाँ सर। एक आध दिन पापा के सामने पूछते हैं बैठा के, जितना पढ़ाए उतना सब पूछते हैं एक आध दिन। उसको कहते हैं लाइव टेस्ट। बता ना भूल। जल्दी लिखो शिवानी, बहुत उठ बैठ करती है बोली। चलो अब 8-10 गो लिखते हैं बारी बारी से, पहचानो देखो। रुकिए सर। सर वो कैल्शियम हाइड्रोक्लोरेट में वो Cu+2 नहीं 2+ होगा। 2+ लिखो ना। सर उसको केमिकल कॉपर हाइड्रोक्लोरेट ही बोलेंगे ना। हाइड्रोक्सी क्लोरेट कर सकते हो, क्लोराइड कर सकते हो। बाबू अभी क्या चल रहा है बाबू? अम्बेर केमिकल रिएक्शन खत्म हुआ अम्बेर कि नहीं हुआ बाबू स्कूल में? धर्मवीर, अम्बेर धर्मवीर शैतान।
सूत गया जी। धर्मवीर, धर्मवीर बोला। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा है सर। Type of यस chemical सर। reaction। तो गया। नहीं सर। हाथ हटाओ ना कैमरा पर से जी, कच्चे रख ले, दिखाई नहीं देता। जल्दी लिखो बाबू। तो आपको देख के साल्ट पहचानने आना चाहिए। एगो सर कटायन होना चाहिए हाइड्रोजन से डिफरेंट, हाइड्रोजन को छोड़कर और OH माइनस आयन को छोड़कर एगो एनायन होना चाहिए। ये सर कैल्शियम कार्बोनेट होगा सर सॉल्ट? बताते हैं ना जी। सर क्योंकि वो बेस भी है। लिखो बाबू, पानी लगता है सूख गया है। चलो बोला, पंचों का 6 हुआ, 7 हुआ है। लिखो बारी बारी से। 8 नंबर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इसको क्या पढ़ोगे? पोटेशियम सल्फेट पढ़ोगे। ऐसे लिखो तो। सर कोई सा भी मतलब वो कटायन हो सकता है। हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर पोटेशियम सल्फेट। इतना देरी से उर्दू में बोल रहे थे। K2SO4 मारो टिक। नेक्स्ट बाबू, सर सोडियम जिंकेट सल्फेट। वगैरह भी। Na2SO4 कौन साल्ट है? नहीं है जो मारते रहो। सर इसको भी तोड़ के लिखना है। जोड़ के करो, जोड़ के करो। 10 लिखना कैसे? डायरेक्ट लिख दे सॉल्ट है कि नहीं है कि कैसे? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CSO4 होता है। 11 नंबर सर मैग्नीशियम डायरेक्ट लिख दे सल्फेट। सॉल्ट। लिखो डायरेक्ट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। पानी खत्म हो ले जी, इरेज नहीं हो रहा। 1 मिनट लिखो जल्दी से बाबू, मारो टिक। इसके बाद साल्ट में दिक्कत रहा तो फिर नमक खिला खिला के पीटेंगे, ठीक है ना? नमक का सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर दे खिला पिलाएंगे ना, तब पता चलेगा। सर खिला के लगा पता नहीं, साल्ट के बारे में भूलेगा तो नमक ना खिला खिला के ना जान मारेंगे जी। के नमक खिलाएंगे कि लगाएंगे? 12 नंबर कॉपर सल्फेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट पे हो गया ना। अमोनियम क्लोराइड लिखो तो। अमोनियम क्लोराइड CHOL क्लोराइड NH4Cl। सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सर ये तो हाँ बेस अभी अभी तुमको की नजर आएगा। सर, तो आप ही तो बोलते कि मेटल का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस होता है। मेटल का ऑक्साइड बोले थे ना जी। नहीं सर, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखाए थे। रिएक्शन करवाए थे ना एसिड के साथ बाबू, मेटल का कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट बाबू सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपको क्या क्या भी कुटवाते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं सर, आप लिखवाए थे। H2SO4। नेक्स्ट बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH के होल्ड 2। और क्या बाबू, और बहुत सारा एग्जाम्पल। सर 13 के बाद 24 25 आ गया। अरे शैतान, ये X4 है, X भी है, 16 नंबर। एक लिखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन। और आप लोग के बुक में कुछ दे ले जी। सर पोटेशियम आयोडाइड। मैग्नीशियम MgHCO3 के होल्ड 2। और है भोला सोडियम कार्बोनेट तो हो ही गया। पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो, मारो जल्दी से कटाकट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चेक करो कौन साल्ट है कि नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा? सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट हो गया, NaCO3। जल्दी से चेक करो। बोला सौम्य ऑन करो जी, है धर्मवीर ऑन करो, आनंद बाबू ऑन करो। ये सब शैतान काले बीपी हाई करवाता है। जल्दी करो बाबू। धर्मवीर बाबू ऑन करो ना जी। शुभ का तो बाबू मूवी बनेगा, टेंशन मत लो, उसका तो मूवी बनेगा। बीपी हाई करवाया। ए आनंद ऑन करो जी, सौम्य शैतान ऑन कीजिए बाबू। बनाओ जल्दी से बाबू सपना, जल्दी बना। बोले इसका बाबू जल्दी बनाइए, कौन सा साल्ट है नहीं है। पीछे क्या देख रहा अनुज? अनुज पीछे का देख रहा है जी, बहुत कूटेंगे। ऑन करो जी, जल्दी लिखो। अभी पीछे नहीं मुड़ल था, मेरा सिस्टम पे गलत मैसेज आता बाबू। अनुज लुकिंग बिहाइंड। हाँ सर, गलत आता है सर, फॉल्ट है सर पिक्चर में। सिस्टम में फॉल्ट नहीं है। ऐसा में ऑन करो जी, जल्दी बना बाबू। हो गया धर्मवीर, धर्मवीर सुत गया जी। धर्मवीर कहा है? आनंद बंद चालू कहा है? और आप भला सर कोई सो जाएगा और आप पूछेंगे सुत गया तो कोई जवाब दे सकता। आधा नींद में सोता है सब है, ऐसा नहीं है गधा बेच के नहीं, घर द्वार बेच के ना सोता है।
मान लो कोई सोता है, कोई चिल्लाता तो नींद टूटता है कि नहीं टूटता है जी? हद करता है जी। कोई सोते रहता कोई जाके दूसरे चिल्लाएगा, कमरे में जाके सर चिल्लाता पहला है। वाला सॉल्ट होगा सर। पहला वाला होगा, हाँ सर। अगला होगा 15 नंबर। सर देख रहा हूँ सर, 1 मिनट। सिर्फ 15 नंबर नहीं होगा। नहीं होगा। ए आनंद, जिंदगी 3 गो बच्चा दम जिंदगी जी रहा, आनंद, धर्मवीर, अशोक, जी लो जी लो, जितना जीना है जी लो। देखो बाबू कैसे पहचानेंगे। बना ईशांत, ए ईशांत बोला बना जी, यस सर। ऐसा बोली बना। यस सर। बताओ 15 नंबर होगा कि ना होगा? सर नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। कहा नहीं होगा ऐसा? OH आयन रिलीज कर रहा है। कहा नहीं होगा ऐसा बोली ईसा? ए बोली, कहा नहीं होगा बाबू? अनम्यूट करेगी तो ना बोलेगी सर जी। क्योंकि उसमें OH आयन है सर, इसलिए। वो शैतान ईशान बोल रहे, चिल्ला रहे हैं, म्यूट नहीं कर रहे। अनम्यूट करोगे तो ना सुनाई देगा जी। सर हैंग हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। देखो पोटेशियम सल्फेट, इसको तोड़ो तो यहाँ पे क्या बाबू, पोटेशियम है ना तो के प्लस में और सल्फेट पे 2 गो माइनस में टूटेगा। तो कटायन एनायन तो है सर। आपको एगो कट, हम देखो साल्ट को तोड़ना पहले आयन के रूप में, तो एगो कटायन चाहिए, एगो एनायन चाहिए। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को छोड़ के, हाइड्रोजन का कटायन नहीं होना चाहिए और हाइड्रोक्साइड का नहीं होना चाहिए, है ना, उसको छोड़ कर अगर वो रहता मैंने उसके सिवा वो रहे चाहे नहीं रहे उससे हमको फर्क नहीं रहता, लेकिन देयर शुड बी मस्ट बाबू वन कटायन वन एनायन, है ना, ये दोनों प्रेजेंट है। तो ये मेरा साल्ट होगा। Na2SO4 है बाबू, तो ये सोडियम होगा सर। Na2 ये भी टूटेगा तो सोडियम प्लस में टूटता है और सल्फेट SO4 2 माइनस में टूटेगा। 2 गो सोडियम रहेगा तो यहाँ पे वैलेंसी 2 वगैरह एडजस्ट करना। तो यहाँ भी कटायन एनायन है ना सर, तो ई भी होगा। इसी तरह से कैल्शियम है, हाइड्रोजन OH माइनस है ना, इसमें भी है तो ये भी आपको टूटेगा कैल्शियम सल्फेट में, ये भी है। NH4Cl का क्या हाल चाल है? तो NH4 बाबू, NH4 का देखो बाबू नाइट्रोजन होगा है, सर, होगा। ये आपका क्या अमोनियम क्लोराइड है, क्या अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है बोला? नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है। नाइट्रोजन मेरा कितना होता है बोला? 3 होता है। NH4Cl मेरा क्या बाबू, नाइट्रोजन है। अमोनियम क्लोराइड इसको कहते थे। इसको तोड़ेगा बोला मेरा, कैसे तोड़ेगा? या तो NH4 प्लस में तोड़ दो और प्लस Cl माइनस में तोड़ दो। आप लोग के बुक में तोड़ के नहीं ना दिया जी, ठीक। यहाँ से करो NH4 प्लस में बाबू और यहाँ पे सर Cl NH माइनस। प्लस में कर दिया सर, Cl4 माइनस। हाँ, और उसके बाद नाइट्रोजन टूटेगा तो नाइट्रोजन तो आइबे करेगा ना जी। देखो यहाँ पे देखो, सिंपल से समझो, हाइड्रोजन और OH माइनस आयन को छोड़ के, है ना, एगो कटायन एगो एनायन, तो एगो नाइट्रोजन का तो प्लस अबे करेगा, एगो क्लोरीन का तो माइनस अबे करेगा। तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। डायरेक्ट सोचो, देखो यहाँ सोडियम है तो सोडियम का प्लस आएगा, कार्बोनेट का माइनस तो अबे करेगा सर, है ना, तो ये भी मेरा साल्ट बनेगा, है ना। सल्फेट है तो यहाँ पर वो H प्लस आ जाएगा, सल्फेट माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कटायन हाइड्रोजन के सिवा भी होना चाहिए। यहाँ पे तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे भोला मेरा, तो कितना आ जाएगा ना, H प्लस आ जाएगा, सल्फेट पे SO4 पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर वो कटायन तो है लेकिन हाइड्रोजन के छोड़ के कटायन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को छोड़कर कोई दूसरा कटायन नहीं ना है, कटायन तो है सर लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के, तो हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और रहता तो हो जाता, नहीं है तो ये नहीं होगा, ये साल्ट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली H2SO4 सूर्य से पढ़ते आ रहे हैं क्या, मेरा एसिड है। अल्टीमेटली ये क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। क्या करा बाबू शर्मा जी? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बाबू, नहीं जिंदगी होगा सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो Ca किस में टूटेगा, Ca+2 में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, है ना। हाँ सर, इसको लिखेगा, लिखो, इरेज करेंगे तो फिर बताते हैं। लिखो बोला, इरेज करेंगे तो नहीं लिखेंगे जी, जगह कहाँ है? सर हो गया सर। चलो, जिंदगी मेरा जी रहा है भोला, ओम भी धर्मवीर सुख,
कहाँ सो कैसा चल रहा है बाबू? मम्मी जी सो यहीं पर। वहीं पे है ना? अभी रुको बात करते हैं, एकदम जिंदगी जी रहा है एकदम। अभी देखो आपकी मम्मी बोलती है कि थोड़ा सा नहीं पढ़ता एकदम। आईना कि 20 रुपया में मम्मी को ये मत करना कैडबरी टॉफी खिलाएंगे, झूठ बोलिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बोला, CaOH के होल 2 है, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? कैल्शियम 2+ में टूटेगा, हाइड्रोक्साइड OH माइनस में टूटेगा। तो कटायन तो है सर, सही बात है। एनायन भी होना चाहिए, तो OH माइनस आयन को छोड़कर होना चाहिए। OH माइनस आयन को छोड़कर कोई एनायन है ही नहीं है। OH माइनस के सिवा भी होना चाहिए। अगर इसी में मान लो रहता Cl माइनस रहता, OH माइनस भी रहता, Cl माइनस भी रहता, हो जाता, एगो कटायन एगो एनायन हो जाता। OH माइनस के सिवा भी होना चाहिए। OH रहे चाहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ एगो कटायन एगो एनायन होना चाहिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को छोड़ के। तेरा में नहीं आए OH माइनस आयन अति वाला निगेटिव वाला OH में को छोड़ के, तो ये छाल्ट ना होगा, ये वाला छाल्ट ना होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट देखो, तो मैग्नीशियम में तो आइबे करेगा सर Mg+, कार्बोनेट में भी तो आइबे करेगा, एगो H+ आयन हो जाएगा, Mg सर ये होगा सर। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखेगा बोला, तो मैग्नीशियम का एगो आएगा ना, मैग्नीशियम 2+ वैलेंसी 2 होता, कार्बोनेट का आएगा ना बाबू CO3 पे 2-। हाँ सर, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H+ आ जाएगा, है ना? तो देखो हमको कटायन भी है ना, एनायन भी है ना, बाकी हाइड्रोजन OH माइनस आयन रहे और हमरा कोई मतलब नहीं, हमको एगो कटायन चाहिए, एगो एनायन चाहिए, हाइड्रोजन OH और H+ को छोड़ के, तो है ये है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, है ना? सर तो NaCl3, सिल्वर नाइट्रेट भी हाँ जी, यहाँ भी हो जाएगा, सोडियम प्लस है, कार्बोनेट माइनस है, तो ये भी साल्ट हो जाएगा। इसके बाद जिसको साल्ट बाबू पहचानने में दिक्कत हुआ, नमक खिला खिला के पीटेंगे, ठीक है ना? देखो जी, समझ में आ गया सपना? अब बोलिए। एसिड सॉल्ट और बेस सॉल्ट का रिएक्शन से क्या होगा सर? लिखो ना जी, अभी टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ेंगे, जल्दी लिखो बाबू। इधर हम भी लाइन कट गया बाबू, ये शुभ शैतान, लाइट कट गया जी। नो सर। तो एक दो दो को कैसे कनेक्टेड है जी? तो एक ही हुआ है सर हम। एगो आपके कर नाम से है जी, आप ही के नाम से दो दो को क्या बोला? लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ साल्ट बोला, साल्ट टाइप का होता है, 4 टाइप के होता है। टाइप्स ऑफ साल्ट बोला, बहुत पढ़ना है, पढ़ाई पढ़ना जी, पागल आदमी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ साल्ट, पहला होता है नॉर्मल साल्ट, दूसरा होता है एसिड साल्ट या एसिडिक साल्ट कहेंगे, जिसमें H+ आयन रहेगा, जैसे NaOH यहाँ पे H+ आयन है ना, तो ये एसिडिक साल्ट हो गया, एसिडिक साल्ट हो गया ना, एसिडिक साल्ट है लेकिन कैसा, एसिडिक नेचर का, तो एसिडिक साल्ट हो जाएगा। सर H+ होना चाहिए ना? हाँ, साल्ट के साथ H+ होना चाहिए। बेसिक साल्ट, साल्ट के साथ क्या होना चाहिए, OH- आयन होना चाहिए, है ना? एसिडिक सॉल्ट का सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड हो जाएगा। अब वो करके देखेंगे तब पता चलेगा। बेसिक साल्ट हो गया। नेक्स्ट बाबू डबल साल्ट होता है, एसिडिक बेसिक दोनों। सर इसमें क्या होगा सर? इसमें दोनों मिला दो। सर H+ और OH-। बताएंगे भोला, बताएंगे बाबू, सब फिर तो पढ़ेंगे के बार बताने न्यूट्रल से हो नहीं। जाएगा। जिसमें 2 साल्ट वगैरह, जैसे बाबू एलम, आप लोग पोटेशियम फिटकरी का नाम सुना है ना बाबू? अरे जिसमें दो दो साल्ट रहेगा, K2SO4 L2SO4, अरे उसको डबल साल्ट कहोगे, जिसमें दो दो नमक रहेगा। नेक्स्ट बाबू,
लाइट कटा नहीं तो ये ओमवीर भागा कैसे जी? ये वाला रिजल्ट आ गया सर क्या आया? आज। अजय आया। तो धर्मवीर का क्या हुआ जी? पढ़ता लिखता तो शैतान। अभी धर्मवीर करता है कुछ, बल्कि ओमवीर करता है कुछ बाबू? कुछ समझ में नहीं आता बाबू। यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, क्या बोला? यस सर। पढ़ाई लिखा नहीं करेगा तो कैसे होगा? यूट्यूब पे करेगा लेकिन पहले कुछ कर लेगा तब ना जी। नहीं इधर करेगा। इट इज फॉर्म बाबू। when there is babu it is formed when there is babu complete replacement from acid and base. देखो समझाते हैं। सर छोड़ दीजिए ना, खाना खाना भूख लग रही। कौन तीन को भागा जी? सर छोड़ दीजिए ना, खाना खाना है। अब कहाँ के जाके खा के कहाँ जाएगा? गोल होते जा रहा है, मोटा होते जा रहा है, कहता है कि खाना खाएंगे। सर भूख लग रहा है, खाना खाना। तीन को कौन गया बोला? एगो संजना, एक ओमवीर, दो। देखो नॉर्मल सॉल्ट हम लोग किसको कहेंगे बाबू? जिसमें बाबू कंप्लीट H प्लस OH माइनस आयन का ट्रांसफर होगा तो उससे जो साल्ट बनेगा उसको नॉर्मल साल्ट कहेंगे। जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा, आधा नहीं होना चाहिए ना। और जिसमें बाबू आधा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा उसको एसिड है, जिसमें आधा होगा बेस ट्रांसफर उसको बेसिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो NaOH प्लस HCl है ना, तो Na प्लस OH माइनस आयन है ना। यहाँ से तोड़ेगा इसको तो कैसे? H प्लस आयन Cl माइनस आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। Na मेरा किसके साथ जाके मरेगा? Cl के साथ, तो NaCl बन गया। और ये OH माइनस आयन किसके साथ जाके कंबाइन होगा? HOH का जाकर क्या होगा? वाटर बनेगा। तो यहाँ पे H प्लस आयन का क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी आधा नहीं ना टूटा है। तो जब कंप्लीट H माइनस OH माइनस आयन का ट्रांसफर होगा H प्लस OH माइनस आयन का, तो उसके द्वारा जो साल्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहोगे? नॉर्मल साल्ट कहोगे, है ना। नॉर्मल साल्ट कहोगे। आपको जब एसिड साल्ट पढ़ाएंगे ना तो उसमें अंतर, वहाँ पे एसिड साल्ट में क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन है, जैसे H2SO4 है ना, तो मान लो ये टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। HSO4 टूटेगा, एक दो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन मान लो निकल गया। एक हाइड्रोजन, दो से दोनों, अगर 2 हाइड्रोजन दोनों निकलेगा तो कंप्लीट, और 2 में से एगो निकलेगा तो इनकम्प्लीट। तो इस साल्ट को एसिड साल्ट कहेंगे। जैसे H3PO4 है ना, तो 3 हाइड्रोजन है तो मान लो ये 2 हाइड्रोजन निकला, एगो बच गया, इसमें एगो रह गया, एगो हाइड्रोजन रह जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिडिक साल्ट कहेंगे। कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो नॉर्मल, अदरवाइज एसिडिक साल्ट कहेंगे। ठीक है, बोला रहने देते हैं। तकनी रिजल्ट आया जी शोभ बाबू? वो नहीं पता। अभी सर अभी आया सर थोड़ा देर में। अभी थोड़ा देर में आया है। हाँ सर। आपके रिलेटिव कोई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? नहीं कोई नहीं है दूर दूर तक? नहीं सर अभी आपके तो नहीं। सपना कोई नहीं रिलेटिव दे रहा है एग्जाम बाबू? सर किस चीज?